बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम मज़ीद नॉन वर्बल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन करेंगे जो पाकिस्तान फोर्सेस और आईएसएसबी के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो आप देख सकते हैं कि सामने आपके एक सवाल मौजूद है। उसके अंदर आप देखें कि जो प्रॉब्लम फिगर दी गई हैं उसमें यहाँ पर देखें, जो एक जो है वाइट है और दूसरा जो है ब्लैक सर्कल मौजूद है। उसके बाद यही दोनों सर्कल जो हैं वो बिल्कुल लेफ़्ट पर मौजूद हैं। उसके बाद बॉटम में आ गए, उसके बाद है वो राइट पर आ गए हैं। और स्क्वायर के अंदर वो मैक्सिमम जो है वो 4 पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम को। उसके बाद जो है वो अपनी जो पोजीशन को दोबारा रिपीट करना शुरू कर देंगे, यानी जो पांचवी जो डायग्राम होगी उसके अंदर जो उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो पोजीशन होगी, बिल्कुल जो वो ऑप्शन जो एक है प्रॉब्लम फिगर के अंदर उसके साथ मैच कर जाएगी। यानी इस बात की तो हमें समझ में आ गई है। उसके बाद जो है देख सकते हैं कि आप इसके अंदर भी ब्लैक जो सर्कल है वो अंदर है, इसके अंदर भी अंदर है, इसके अंदर भी अंदर है और इसके अंदर भी अंदर है। तो आगे भी वो अंदर ही रहेगा और उसकी जो पोजीशन होगी वो बिल्कुल जो प्रॉब्लम एक है, यानी जो डायग्राम एक है प्रॉब्लम फिगर के अंदर उसके साथ मैच कर जाएगी। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता और ये वाला भी नहीं हो सकता। तो इसके अंदर आप ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं तमाम के अंदर इसके अंदर जो ब्लैक सर्कल है वो अंदर की जानब है, ना कि बाहर की जानब। और ये तमाम जो पोजीशन जो कंडीशन है जो हमने इसके अंदर अप्लाई करनी है वो ऑप्शन जो डी है उसके अंदर मौजूद है। तो यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन का पता लगाते हैं, यानी सबसे पहले हम डायरेक्शन देखते हैं। तो ये पहले था टॉप की जानब, उसके बाद जो है वो लेफ़्ट की तरफ आ गया, फिर बॉटम में, उसके बाद राइट हैंड पर आ गया। तो ये मैक्सिमम 4 पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो दोबारा ये फिर टॉप की जानब होगा। तो आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कि तो ये जो हैं तमाम जो हैं वो टॉप की जानब ही हैं। उसके बाद हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि इसके अंदर जो लाइन्स हैं वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3 हो गई, यहाँ पर 4 होगी, तो आगे है वो 5 होनी चाहिए। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर होगा वो एक हो सकता है या जो 5 नंबर है वो हो सकता है। अब हम इसमें तीसरी चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो पहली लाइन जो ऐड हुई है वो राइट हैंड पर हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं फिर लेफ़्ट हैंड पर हो गई, फिर जो है यहाँ पर फिर राइट हैंड पर होगी, यहाँ पर लेफ़्ट हैंड पर होगी, आगे फिर जो है वो राइट हैंड पर ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ये वाला जो आंसर बनता है। आप देखें यहाँ पर मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर राइट पर हुई थी, यहाँ पर आगे लेफ़्ट पर होगी। यहाँ पर आप देखें, इसको अगर सीधा करें तो फिर जो है वो राइट हैंड पर आएगी, यहाँ पर फिर लेफ़्ट पर, फिर यहाँ पर यही आंसर बनेगा। यहाँ पर इस सवाल का यही आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 चीज़ें हमने देखनी है। यहाँ पर ट्रायंगल मौजूद है, एक जो है वो ब्लैक उसका पोर्शन है, एक है वाइट है और दूसरा जो उसके अंदर डॉट्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डॉट्स देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 डॉट मौजूद है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। तो अगली जो डायग्राम होनी चाहिए जो कि हमारा आंसर होगा उसके अंदर 5 डॉट होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 3 है, ये भी नहीं हो सकता और यहाँ पर जो है वो 6 हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये यहाँ पर भी 6 हैं, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ 3 के अंदर जो डॉट्स हैं वो 5 हैं। तो यही हमारा यहाँ पर बेस्ट आंसर बनेगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्लैक जो पोर्शन है वो लेफ़्ट राइट पर है, यहाँ पर टॉप और बॉटम पर है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लेफ़्ट राइट है, यहाँ पर टॉप और बॉटम है। तो आगे जो होगा उसके अंदर लेफ़्ट और राइट वाला जो पोर्शन है वो ब्लैक होगा। तो यहाँ पर उसने 3 कर दी है, यहाँ पर ये बेस्ट आंसर है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 3 कर दी, इसके अंदर जो टॉप बॉटम कर दिया है, यहाँ पर उसने 4 कर दिए। तो हमारा जो आंसर बनेगा यहाँ पर वो लेफ़्ट और राइट वाला बनेगा, ये वाला और आगे जो आएगा उसके साथ मैच कर जाएगा। तो यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखनी है, एक तो एरो हेड की तादाद है और दूसरे नंबर पर उसकी जो है डायरेक्शन देखनी है। तो पहले ये टॉप पर है, फिर जो है वो राइट हैंड पर, फिर बॉटम पर और उसके बाद ये आ गया लेफ़्ट हैंड पर। तो आगे दोबारा फिर ये
टॉप पर ही आएगा, यानी डायरेक्शन तो क्लियर होगी। उसके बाद हम देखते हैं एरो हेड की। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर तीन है, यहाँ पर चार है, तो आगे 5 होंगे, यानी टॉप की जानिब उसकी डायरेक्शन होगी और 5 एरो हेड होंगे। यानी ये भी नहीं हो सकता, यहाँ ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता और ना ये हो सकता। तो यही हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर देखें, यहाँ पर दो जो हैं वो वर्टिकल लाइन मौजूद है। वर्टिकल लाइन से आगे यहाँ पर उसने दो जो स्टैंड है उसकी एडिशन कर दी टॉप पर और यहाँ पर बॉटम पर। आगे इसके अंदर भी उसने वही एडिशन की है। तो जब यहाँ से इस तरफ आते हैं तो उसने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ऐड की है, जिसकी वजह से वो पूरा एक रेक्टेंगुलर बन गया। तो आगे जब हम इससे मज़ीद आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन का एडअप कर देंगे। तो इस तरह जो है यहाँ पर एक लाइन का एडअप करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास 2 स्क्वायर बनेंगे अगले जो हमारा जो आंसर होना चाहिए। तो ये वाला बेस्ट आंसर बनता है, जो ऑप्शन 4 था उसके अंदर वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बना हुआ है, एक उसके बाद जो है वो इस तरह एक बना हुआ, तो उसके बाद उसने यहाँ पर एक ऐड कर दिया है। उसके बाद जो है उसने बॉटम की जानब एक स्टैंड ऐड किया है और उसके बाद इसके अंदर देखें यहाँ पर उसने एक इस तरह का एडअप किया है। तो इससे जब आगे मूव करेंगे तो मज़ीद इस तरफ हमने एक लाइन जो है उसका एडअप कर देना। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा बेस्ट आंसर बनता है। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जो है वो 2 स्टैंड बने हुए हैं इसके अंदर। उसके अंदर एक जो है वो डॉट मौजूद है। उसको उसने क्या किया कि उसको वो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो ये थोड़ा सा सीधा हुआ और जो ये डॉट वाला हिस्सा जो है वो डॉट वाला जो पोर्शन है वो बॉटम की जानब राइट हैंड पर आ गया है। उसके बाद जब हम इसको मज़ीद जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे तो वो इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी और जब उसको मज़ीद मूव करेंगे तो ये वाली पोजीशन बन जाएगी। और इसको जब हम मज़ीद जब मूव करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह करके उसके बाद जो है वो इस तरह बन जाएगा, यानी हमारा जो डॉट होगा इस तरफ आ जाएगा। सॉरी, बल्कि यहाँ पर नहीं बल्कि ये वो आएगा इधर पर, इधर आएगा सॉरी। यानी हमारा जो आंसर होगा यानी इसको थोड़ा सा इस तरफ मूव करना है हमने, इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन 1 वाला ही बनेगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखें जी यहाँ पर वही सिचुएशन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर उसने जो है वो एक स्टैंड को थोड़ा सा सीधा कर दिया है और उसके बाद उसको जो है वो क्या कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रहे हैं। ये वाला जो हिस्सा है पहले इस तरफ था, फिर जो है वो इस तरफ आ गया, उसके बाद जो है वो इस तरफ आ गया, इसके बाद जो है वो अगली जो डायग्राम होगी वो इस तरफ आएगा। तो ये आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन जो है वो ऑप्शन जो 4 है वो यहाँ पर मौजूद है, यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 2-3 काम करने हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो डॉट मौजूद है ब्लैक डॉट, उसकी डायरेक्शन पर थोड़ा गौर करते हैं। पहले वो था वो एक जो स्टैंड बना हुआ है एक स्ट्रिप सी बनी हुई, उसके जो है वो राइट हैंड पर मौजूद था, लेकिन जब 2 पे गया तो वो बिल्कुल उसके लेफ़्ट हैंड पर आ गया। तो इसके अंदर जब 3 से हम 4 की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर भी यही एडिशन हमने करना होगा। यानी ये देखें यहाँ पर ये लेफ़्ट हैंड पर मौजूद है, यानी ये जो है लेफ़्ट हैंड पर मौजूद है और आगे जो हमारे पास जो डायग्राम होगी उसके अंदर ये जो है वो बिल्कुल उसके राइट हैंड पर आएगा। ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन देखें, ये जो था वो बिल्कुल लेफ़्ट हैंड पर मौजूद था। ये जो स्ट्रिप बनी हुई है इसके अंदर ये स्ट्रिप जो बनी हुई बिल्कुल राइट हैंड पर मौजूद है, यानी बिल्कुल उसको उल्ट कर दिया। तो हम ये जो स्टैंड बनाएंगे बिल्कुल इसको उल्ट कर देंगे, यानी ये इस तरह का बना हुआ है, इसको हमने बिल्कुल उल्ट कर देना है, इस तरह लगा के इसको बिल्कुल उल्ट कर देना है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो इस तरह बनेगा कि हमने इसको ऐसे फिर ऐसे और ये जो डॉट बना हुआ है उसके बाहर एक मज़ीद सर्कल है उसको इस तरह लिख देना है। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर बनेगा बेस्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन जो डी है वो हमारा बनेगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 स्ट्रिप बनी हैं जो कि ऊपर की जानब और नीचे की जानब मूव कर रही है। ये दोनों जो हैं वो नीचे की जानब मूव कर रही हैं, नहीं एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये जो है एक दूसरे की मुखालिफ सिमत के अंदर मूव कर यानी जा रही हैं। ये जो है बिल्कुल टॉप की जानब जा रही है, यानी इसने क्या किया कि यहाँ पर वो ऊपर की जानब भी गया चला है दोनों लेकर
और नीचे की जानब भी आ गया और एक दूसरे के मुखालिफ भी और एक दूसरे की सिमत के अंदर भी आ गए। तो इन्हें चारों जो उसने जो पोजीशन वो मैक्सिमम जो चेंज कर सकता था उसने अचीव कर ली है। उसके बाद जो है वो दोबारा अपनी जो पोजीशन है उसको रिपीट करना शुरू कर देगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो बिल्कुल इसके साथ ही मैच करेगा। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन 4 बनेगा। तो चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने दो काम करने। सबसे पहले तो यहाँ पर स्टैंड की जो पोजीशन है वो चेक करते हैं। स्टैंड जो है बिल्कुल यहाँ पर कॉर्नर पर मौजूद था, फिर यहाँ पर तकरीबन सेंटर के अंदर आ गया, फिर यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर आ गया, फिर जो है वो सेंटर के अंदर आ गया। यानी पहले वो इस कॉर्नर के अंदर था यहाँ पर, फिर वो सेंटर के अंदर आ गया यानी जो बॉटम के अंदर, फिर बॉटम में जो है वो बिल्कुल राइट हैंड पर आ गया, फिर इस जो राइट पार्ट था उसके सेंटर के अंदर आ गया। फिर अगली जो डायग्राम होगी उसके अंदर वो बिल्कुल इस कॉर्नर के अंदर आ जाएगा। यानी इसकी जो पोजीशन है वो हमें कंफर्म होगी कि ये कहाँ पर होगी। अब बात करते हैं डॉट की। डॉट जो था पहले इस कॉर्नर के अंदर मौजूद था, फिर वो सेंटर के अंदर आ गया, फिर वो इस कॉर्नर के अंदर आ गया, फिर इसके अंदर आ गया। तो आगे जो होगा वो बिल्कुल इस कॉर्नर के अंदर आ जाएगी। यानी दोनों जो होगी वो पोजीशन एक ही जगह होगी, यानी इस कॉर्नर के अंदर होगी। यानी इस यहाँ पर वो स्टैंड होगा, यहाँ पर ही वो डॉट होगा। तो ये जो कंडीशन है वो ऑप्शन 3 के अंदर मौजूद है। तो यही हमारा बेस्ट आंसर होगा। ये थे जी कुछ सवाल जिसके अंदर हमने नॉन वर्बल सीरीज़ टाइप क्वेश्चन जो पाकिस्तान फोर्सेस ISSB के अंदर आते हैं वो हमने किए हैं। अगली वीडियो के अंदर हम मज़ीद कुछ इस तरह के सवाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।